हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम बच्चों 2020 की बोर्ड परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर हमारा गुजर चुका है उसमें हमने पहले ऑब्जेक्टिव पर वीडियो बनाया था। अब बच्चों हम शॉर्ट क्वेश्चन पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और आपको बच्चों ये देखना नहीं है कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है, इससे आपको कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि किन किन चैप्टर से प्रश्नों को पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। और कुछ विधियां भी आपको पता चलेगी कि हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कहता है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करें। ओके, चलिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले एक सर्किल को ड्रॉ करो। इसका देखिए रेडियस है, ठीक है, और इसका हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है हमारा त्रिज्या पर निर्भर करता है। यानी कि त्रिज्या यदि बड़ा होगा तो रेडियस बड़ा होगा, सॉरी क्षेत्रफल बड़ा होगा। यदि त्रिज्या छोटा होगा तो क्षेत्रफल छोटा होगा। इसका मतलब हमें क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, तो dA बटा dr, ठीक है। इसका मतलब होता है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, इसको हम पाई आर स्क्वायर कर देते हैं अब बाय डी आर। और यहाँ बच्चों चूंकि पाई अचर है, कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, ये डी आर स्क्वायर बटा डी आर, यानी हो जाएगा पाई गुने 2r। और चूंकि देखिए हमारा यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का, और ये पर सेंटीमीटर होगा। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पाई और इनटू हमारा r का जो वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है 5, यानी हो गया 5, तो बराबर जो होगा ये हमारा हो जाएगा बच्चों 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो देखिए सभी प्रश्नों को, सभी तथ्यों को हमको देखना है और समझना है बच्चों। चलिए बच्चों, ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि बिल्कुल इत्मीनान से देखिए इसको, ठीक है। और ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो बच्चों 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, फिर उसका मैं सॉल्यूशन करूँगा। ओके, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन जो है अपने आप में काफ़ी मायने रखता है बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों में समय दूंगा बच्चों समझने के लिए, बिल्कुल, कि हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाए। आप देखिए क्या है ना कि सबसे पहले एग्जामिनेशन में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ध्यान दीजिए, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है, कहता है बच्चों कि अवकलन समीकरण, ठीक है, कहता है हमारा कि अवकलन समीकरण, ठीक है। हमारा क्या कहता है बच्चों, अवकलन समीकरण जो है डी बाई डी एक्स बराबर जो है 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का व्यापक हल ज्ञात करें, का व्यापक हल ज्ञात करें, ठीक है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन की बारीकियों को देखना है। देखिए ये क्वेश्चन ना आप पढ़े होंगे, एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। इस मेथड को यूज कर क्वेश्चन का हल करेंगे। अब वेरिएबल को सेपरेबल करना है, यानी कि दो ही वेरिएबल है एक्स और वाई, यानी कि वाई का पद जो है हमारा, जो ये क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी बाई बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर डी एक्स बटा
1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, चूँकि हमके अवकलन समीकरण का व्यापक हल प्राप्त करना है। ये हो जाएगा बच्चों हमारा tan इनवर्स बाई, और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स, और ये प्लस कोई कांस्टेंट के या सी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, ओके। और ज़्यादा करोगे तो यहाँ से यदि हम बाई का वैल्यू निकालेंगे तो बाई बराबर इसको लिख सकते हैं tan ऑफ, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और प्लस के, ठीक है। इसे जनरली आप यहीं तक आंसर कर सकते हो, किसी किसी बुक में यहाँ तक आंसर मिलता है, ठीक है। दोनों मेरा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। चूँकि देखिए इसमें हमारा कुछ नहीं था, वेरिएबल को सेपरेट कर दो, यानी बाई का पद एक तरफ यानी कि बायां साइड, एक्स का पद दायां साइड, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दीजिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिए। ओके बच्चों, ठीक है। बिल्कुल आराम से देखिए, इस बिल्कुल आसान प्रश्न होता है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इस तरह का हम जो मेथड लिखते जा रहे हैं उसको आप समझिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हमने शॉर्ट प्रश्न किया। अब बच्चों हम तीसरा शॉर्ट प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तीसरा शॉर्ट प्रश्न क्या है जरा उसको देखते हैं। ठीक है, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। कहता है कोई सारणिक है, ठीक है, और सारणिक के बच्चों डेल्टा से सूचित किया जाता है। यहाँ दिया हुआ है 2 -3 और ये 5, और ये 6 0 और ये 4, और दिया है बच्चों 1 5 और -7 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही हमारा प्रश्न है। अब इसका देखिए सॉल्यूशन हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन हम जब हम करेंगे तो देखिए कुछ बारीकियों को इसमें सीखना है और इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक बनाना है, ठीक है। देखिए 2 -3 और ये 5, 6 0 और ये 4, 1 5 और -7। यदि आप प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार करना चाहते हो, ठीक है, प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार करना चाहते हो तो इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस याद रखना है, ठीक है। और यानी कि अब हम सॉल्यूशन करेंगे, देखिए क्या होगा, इससे पहले लिखेंगे +2, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना है कि देखिएगा 0 गुने -7 ये हो जाएगा 0 और माइनस ये हो जाएगा 5 गुने 4 तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। हमने कर लिया। अब इसके बाद इस पे हम करेंगे तो ये हो गया -3। अब देखिए ये हो जाएगा बच्चों 6 गुने -7 -42, और ये हो जाएगा 1 गुने 4 यानी कि -4, ठीक है। और ये प्लस, अब हम इस पे करेंगे तो ये +5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 6 गुने 5 तो 6 5 30, और माइनस ये हो जाएगा 1 गुने 0 तो ये हो जाएगा बच्चों 0। अब इसी को कैलकुलेशन कर देना है, ये हो जाएगा -40 और माइनस ये प्लस 3 गुने ये हो जाएगा 42 4 46 और प्लस ये हो जाएगा 150, ठीक है। यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा -40 और प्लस 6 1 18 4 3 12 1 13 और प्लस ये 150, ठीक है। यानी कि इसमें घटेगा तो ये हो जाएगा 98 और प्लस 150 ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 5 14 248, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। और ये हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन था आज के क्लास का बच्चों, ठीक है। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे, तब तक इसको आप देख लीजिए, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। हम सभी प्रश्नों का आंसर करेंगे बच्चों, कभी शॉर्ट क्वेश्चन तो कभी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है क्या,
देखिए बच्चों, क्या है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस आ जाती है बच्चों के अंदर कि हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से करें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर एक्स बटा यह है 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसी का वैल्यू कहता है निकालने के लिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। साइन स्क्वायर को बच्चों बदल दो कॉस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बटा 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। इसको भी स्क्वायर अप कर सकते हो, ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी और ये हो जाएगा बच्चों a प्लस बी और बट्टा जो हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। ये और ये पद कट गया, यहाँ हो जाएगा डी एक्स और माइनस ये हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स और डी एक्स। इसका समाकलन x और इसका साइन x और प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसलिए आप इसको देख लीजिए, इसमें सिंपल त्रिकोणमितीय फार्मूला से ये क्वेश्चन हमारा हल होता है। ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल इत्मीनान से देखना है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, ये था हमारा चौथा ही प्रश्न था। अब बच्चों हम पाँचवा प्रश्न की ओर मूव करेंगे। ठीक है, कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा हमारे एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5वां भी आसान प्रश्न है। ये होता है 0 से पाई बटा 4 और ये है हमारा tan स्क्वायर एक्स और डी एक्स का समाकलन। ठीक है, आपको याद होगा बच्चों, जब हमने त्रिकोणमितीय फलन का समाकलन पढ़ाया था तो यहाँ देखते थे कि tan पे घात सम है। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला का यूज करेंगे। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला यूज होगा और वह क्या यूज होगा, तो tan स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर के पद में बदल कर लिखो। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। इसमें हमारा समाकलन है बच्चों 0 से पाई बटा 4 और ये है tan स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये हो जाएगा बच्चों 0 से पाई बटा 4 और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आई इंटू हो गया डी एक्स। ये हो गया बच्चों 0 से पाई बटा 4 और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स और ये हो गया बच्चों माइनस डी एक्स। इसका वैल्यू हो गया बच्चों tan एक्स और ये हो गया 0 से पाई बटा 4 है। हमने सम रूल लगाया था, ये 0 से पाई बटा 4 और ये हो गया x फ्रॉम 0 से पाई बटा 4। ये हो जाएगा बच्चों tan पाई बटा 4 अपर लिमिट का मान रखा, पहले हमने लोअर लिमिट का मान रखा और इधर भी हो जाएगा पाई बटा 4 और ये माइनस 0। अब देखिए क्या इसका वैल्यू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 और माइनस हो गया पाई बटा 4 और माइनस 0। ठीक है, यानी 1 माइनस पाई बटा 4 जो होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस पाई बटा 4 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का यूजिंग था और उसके ज़रिए हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया बच्चों। ठीक है, तो ये हमने बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन करा। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और सभी को लिखते हुए जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से हमारा बनेगा। ओके, चलिए बच्चों, ठीक है, हमने एक मिनट समय भी दे दिया ताकि आप इसको अच्छे से देख सको। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे। कभी बच्चों एग्जामिनेशन का कम समय हो, आप आँख मूंद के, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। ये 5 तो हो गया, 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर डी वाई बाई डी एक्स कहता है बच्चों कि डी वाई बाई डी एक्स निकालें। ठीक है, यदि y बराबर जो है ये हमारा है सेक ऑफ tan रूट एक्स। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले उसको देखेंगे। y बराबर सेक ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स। सर्वप्रथम दोनों तरफ हम y का अवकलन, y का जो अवकलन है ना वो हम x के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। ठीक है, इधर लिखते हैं दोनों तरफ।
ठीक है, यानी कि y का अवकलन x के सापेक्ष, इधर हो जाएगा सेक ऑफ tan रूट x का समाकलन x के सापेक्ष। अब देखिए हमें पता है, क्या पता है कि हम d सेक x बाय डी एक्स, तब हमारा सेक का कन्वर्सन होता है। इसका मतलब इधर हो जाएगा d सेक ऑफ tan रूट x और बाई हो जाएगा बच्चों d tan रूट x, ठीक है, और इंटू जो हो जाएगा ये d tan हमने भाग दिया उतना से गुना करेंगे। अब देखिए tan में रूट आ गया, इसको रूट x के सापेक्ष, और ये d रूट x और बाय डी एक्स। देखिए सेक का होता है सेक इंटू टेन, तो सेक का कन्वर्सन सेक और इंटू टेन में हो जाएगा, ठीक है, हो गया। हमने इतना पार्ट का कर लिए। अब इंटू जो है टेन का क्या करेंगे, सेक का स्क्वायर रूट एक्स, और इस रूट एक्स का बच्चों 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। अब क्या करोगे कि आगे से पीछे लिख दो 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इंटू हो जाएगा सेक ऑफ tan रूट एक्स, और इंटू tan ऑफ ये हो जाएगा tan रूट एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप डिफ्रेंसिएशन जो है, अवकलन जो है, जब तक आप इसको बिल्कुल तरीके से नहीं बनाओगे, आंसर तो मिल जाएगा लेकिन इसके कंसेप्ट को नहीं समझोगे बच्चों, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को अवकलन में प्रॉब्लम है, हमारे इस वीडियो को देख के अपना प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां का सॉल्यूशन किया जाए। देखिए सब क्वेश्चन क्या है ना, अपने आप में काफ़ी मायने रखता है बच्चों, इसलिए बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को हम देखेंगे और उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने करा, अब क्वेश्चन नंबर हम 7वां देखेंगे, ठीक है। सभी प्रश्न VVI प्रश्न है बच्चों एग्जामिनेशन के लिए। देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है P का मान ज्ञात करें, P का मान ज्ञात करें। क्या भाई, जिसमें रेखाएं, जिसमें क्या कहता है, रेखाएं क्या है बाबू, तो x - 1/2 बराबर y - 2/3 बराबर ये है z + 17/p, और क्या कहता है कि हमारा x + 4/2 बराबर y + 9/2 बराबर दिया हुआ है z - 1/2 परस्पर लंब है, परस्पर क्या है, लंब है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को बारीकियों को हम समझेंगे, हमने तो क्वेश्चन लिखा, ठीक है। सॉल्यूशन में देखते हैं, जरा मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारा देखिए बच्चों, ये हमारा x y और ये z है, ठीक है। हम एक लाइन L1 लेते हैं, ठीक है, जो हमारा वेक्टर b1 का समानांतर होता है, ठीक है। एक लाइन हम L2 लेते हैं जो हमारा वेक्टर b2 का समानांतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना योग्य होता है कि हम एंगल तो निकालते हैं L1 L2 के बीच, लेकिन एक्चुअली में एंगल निकलता है बच्चों वेक्टर b1 और b2 के बीच, ओके, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे कि L1 परपेंडिकुलर L2 है, ठीक है। इसका मतलब B1 परपेंडिकुलर यहाँ क्या होगा, B2 होगा। जब B1 परपेंडिकुलर B2 होगा तो B1 डॉट B2 ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हम देखिए B1 और B2 लाएंगे कहाँ से, ये हमारा कंसेप्ट हमको याद रखना है। तो देखिए वेक्टर B1 जो होगा, देखिए क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये लाइन हमारा दिया हुआ है, ये ना, ये हमारा जो होगा, इसको हमने A1 माना, इसको हमने B1 माना, और इसको हमने C1 माना, ठीक है।
इसका मतलब ये होता है a1i प्लस b1j और प्लस c1k। देखिए हमारा वेक्टर b1 मिल जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i और प्लस 3j और प्लस हो जाएगा pk। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों हम वेक्टर b2, इसी प्रकार से क्या करते हैं हम वेक्टर b2 देखते हैं कि वेक्टर b2 हमारा क्या आएगा। ठीक है, वेक्टर b2 हमारा क्या आएगा, तो देखिए वेक्टर b2 जो है इसको हम लिखेंगे a2i प्लस b2j और प्लस c2k। इसका मतलब हमारा ये जो है ये हमारा a2 होगा, ये हमारा b2 होगा और ये हमारा c2 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 2i प्लस 2j और प्लस 2k। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। ठीक है, लिखेंगे एक से क्या भाई, तो b1 डॉट b2 बराबर 0। अब हम यहाँ पर रखेंगे क्या कि हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस pk और डॉट ये है 2i प्लस 2j प्लस 2k बराबर 0। देखिए अब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो i को i के साथ गुना करेंगे 2 दूना 4, j को j के साथ गुना करेंगे 2 तिया 6 और k के साथ गुना करेंगे 2p बराबर 0। यानी हो जाएगा 2p बराबर -10 और p बराबर -5। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसको इत्मीनान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है बच्चों और बच्चे अक्सर परेशानी में खो जाते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करें। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन हमने कर दिया है बच्चों, और बिल्कुल इसी तरीक़ा से आप क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो अपने अंदाज में। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, है ना, ये हो गया क्लियर। हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं। ठीक है, बड़ा छोटा छोटा प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां किया जाए। हम आज बच्चों प्रत्येक पहलू पर विचार करेंगे कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से हो, ताकि बच्चे आसानी से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या है। कहता है बच्चों कि यदि कोई ए अवयव है, ये दिया हुआ है 6, 9, 2 और 3, और ये बी बराबर जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2, 6, 0 और ये दिया हुआ है 7, 9 और 8, तब कहता है ए बी बराबर 8, ए बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन में देखिए किस प्रकार से हमको बनाना है। तो a इंटू बी, यानी इसमें 2 रो 2 कॉलम और इसमें 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 6, 9, 2, 3 और ये गुना हो जाएगा 2, 6, 0 और 7, 9 और 8। देखिए इसका 2 रो 2 कॉलम, इसका 2 रो 3 कॉलम, तो इसका हम रो लिखते हैं बच्चों, इसका कॉलम लिखते हैं। ठीक है, देखिए सत्य आता है कि नहीं। पहले पहला रो और पहला कॉलम, 6 दूना 12, 12 और प्लस 9 सते 63। पहला रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो और फिर से पहला कॉलम, ये हमारा पहला कॉलम है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस 7 21। इसका काम खत्म। ठीक है, फिर से देखिएगा, अब हमारा क्या है ना कि दूसरा कॉलम, यानी पहला रो और ये दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 6 6 36 और प्लस 9 9 81। ठीक है, और ये हो जाएगा दूसरा रो और ये दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और प्लस 9 3 27। अब इसका भी काम खत्म। अब ये हमारा तीसरा कॉलम आ गया। तो फिर से जब तक इसका हमारा है ना, जब तक रो नहीं खत्म होगा तब तक कॉलम से गुना करते जाना है। फिर क्या हो जाएगा, तो पहला रो और ये तीसरा कॉलम, तो 6 गुने 0 तो 0 और 9 ठी 72। ठीक है, फिर दूसरा रो और ये तीसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8 3 24। देखिए 2 रो और 3 कॉलम आ गया ना, यानी कि इसका फाइनल आंसर जो हो गया, ये हो गया 3 2 5 और 7, ये हो गया 25, ये हो गया 6 1 7 8 3 11, ये हो गया 7 2 9 2 1 3, ये हो गया 72, ये हो गया 24।
यानी 2 रो और 3 कॉलम, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई खास नहीं रहता है शॉर्ट क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, फिर आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 नंबर करा बच्चों। ठीक है, इसको आप देख लिए कि हमने किस प्रकार से किया। अब क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कैसे बनेगा। ओके, चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है मान ज्ञात करें। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 2i प्लस 3j और प्लस 4k। ठीक है, और फिर क्या कहता है डॉट 3i 7j और प्लस 8k, और ये है क्रॉस, फिर दिया हुआ है 5i माइनस 4j और प्लस 12k। ठीक है, देखिए यदि इसको दी दोनों का डॉट लगे तो फिर तो वही परेशानी आने वाली है। ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, स्केलर होता है बच्चों। ठीक है, इसलिए बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को देखना है कि हमने किस तरह से क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले क्या कीजिए ना कि दोनों का क्रॉस निकाल लो। ठीक है, दोनों का क्रॉस निकालेंगे। देखिए कैसे, इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। सबसे पहले B क्रॉस हम C निकालना चाहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ हो जाएगा I J और यहाँ K, ये हो जाएगा 3 माइनस 7 और 8, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 और ये 12। इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। यदि प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार करें तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा हमारा 12 सत्ते 84 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस J, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 12 तिया 36 और ये हो जाएगा 8 पचे 40। ठीक है, और ये प्लस के, ये हो जाएगा हमारा बच्चों 4 तिया माइनस 12 और प्लस ये हो जाएगा 7 पचे 35। ठीक है, ये देखिए क्या होगा, ये 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में 4 जाएगा, 8 में 3 जाएगा 5। ठीक है, माइनस इतना आई आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4j और ये जो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा k। ठीक है, और यदि अब हम A डॉट B क्रॉस C निकालें। ठीक है, A डॉट B क्रॉस C निकालते हैं तो देखिए क्या होता है। A का वैल्यू है 2i प्लस 3j और प्लस 4k, और ये डॉट हो जाएगा माइनस 52i प्लस 4j और प्लस 23k। ओके, चलिए i को i के साथ गुना करो, माइनस 104 और ये होगा 4 तिया 12 और ये 13 चौक क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा। ठीक है, 23 चौक 92, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 114 माइनस 104 प्लस 114 यानी ये 10। ठीक है, तो क्वेश्चन को यदि हम समझेंगे तब क्या कि A डॉट यदि B क्रॉस C होता तो इसका वैल्यू ये होता 10 होता। A डॉट B क्रॉस C होता तो इसका वैल्यू हमारा क्या होता, इतना होता। ठीक है, देखिए हर पहलू को विचार करना है हमको, क्वेश्चन को हमको समझना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यदि ये क्वेश्चन यदि इस प्रकार से है A डॉट B क्रॉस C तो इसका वैल्यू ये आएगा। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट देता है हमेशा स्केलर देता है। ठीक है,
यदि आप क्वेश्चन को आप बखूबी से देखिएगा, यदि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता तो बात कुछ और होती। ठीक है, इसलिए हमेशा हर चीज़ को देखते हुए, हर पहलू को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन हो सकता है ये क्वेश्चन बुक में, क्वेश्चन में कुछ और दिया रहे, हो सकता है A क्रॉस B क्रॉस C दिया रहेगा, तो वहाँ पर A क्रॉस B निकालना है, तब फिर लास्ट में C निकालना है। ठीक है, ये तो हमारा इस तरह से हो गया। यदि यही क्वेश्चन जो है हमारा यदि इस तरह से पूछ देता कि यहाँ ये B हमने माना, ये A माना, ये यदि क्रॉस होता, ठीक है, तो इस सब में क्रॉस होता, तो सबसे पहले क्या निकालते हम, A क्रॉस B निकालते। तो A क्रॉस B कोई हमारा क्या होता, क्रॉस प्रोडक्ट ही होता। तब फाइनली क्या करते कि D क्रॉस C निकालते। ठीक है, वही हमारा क्या होता, वेक्टर E मिलता, जो हमारा फाइनल आंसर होता है। यदि इसको करते आप तो इस प्रकार से बना सकते थे हम, I J और ये K करते, और यहाँ होता 2 3 और ये 4, यहाँ 3 - 7 और 8। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाल के फिर उसके हिसाब से इसका हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते। लेकिन बच्चों हमारा क्वेश्चन हो सकता है मिसप्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ डॉट दिया होता जिसके आधार पर हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे किया, इसलिए दिमाग फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को यदि इस प्रकार रहता तो हम समझा दिए किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, यदि इसको भी मैं बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए ये प्लस माइनस और ये प्लस, ये हो जाता हमारा I, ये होता 8 3 24, और ये होता 7 चौका 28, तो प्लस 28, और ये माइनस J, ये होता 8 दूना 16 और 4 3 12, 16 - 12, और ये होता प्लस K, ये होता 7 दूना 14, -14 और -9। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते थे कि हमारा 52 I और माइनस ये 4J होता, और माइनस ये 23K होता। ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद से क्या करना है कि A क्रॉस B निकल गया, यानी D निकल गया। ठीक है, फिर D क्रॉस यानी E का वैल्यू निकालते हैं। तो फिर से लिखते हैं यहाँ पर I J और यहाँ K, और यहाँ होता 52 - 4, और यहाँ -23, और फिर उसका लिखते 5 - 4 और ये 12। फिर इसका सॉल्यूशन करते, जो आता है उसको हम फाइनल क्या करते, आंसर कर देते। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा कब क्रॉस होता, जब हमारा तीनों में क्रॉस रहता, लेकिन उतना लंबा जाएगा नहीं। ठीक है, ओके बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं कि बच्चों क्या क्वेश्चन नंबर 10 हमारा किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 देखिए बहुत आसान है। 10 में क्या कहता है कि हमारा है x साइन इनवर्स x बटा √1 - x² dx। ठीक है, अब देखिए जरा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव्स यहाँ दिया हुआ है, इसको दो तरह से बना सकते हैं। इसमें आप क्या कर देना, पुट, आप साइन इनवर्स x बराबर t भी रख सकते हो। देखते हैं, साइन इनवर्स x बराबर यदि हम t रखते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, d साइन इनवर्स x बराबर dt, और ये हो जाता है √1 - x² dx बराबर dt। ठीक है, और यहाँ से ये हमारा x बराबर हो जाता है साइन t। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम, x और ये साइन इनवर्स x, ये 1/√1 - x² dx जो है, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों कि इसको हम dt में बदल देते, इसके बदले t लिख देते, और इसके बदले हम साइन t लिख देते। ठीक है, यानी ये हमारा हो जाता साइन t इंटू टी, और ये हमारा dt, यानी कि यहाँ t और यहाँ साइन t और ये dt। ठीक है, यहाँ से हम देखिए, एक पढ़े होंगे आप आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो ये हमारा अलजेब्रिक होता और ये हमारा ट्रिगो होता। आइलेट के हिसाब से इसको हम पहला मानते और इसको हम दूसरा मानते। ठीक है, और हमारा इंटीग्रेशन क्या होता, पहला को गुना में रखते, दूसरे का हम समाकलन निकालते, फिर पहला का डेरिवेटिव्स होता, फिर दूसरे का हम समाकलन निकालते, और फिर दोनों के गुणनफल का बच्चों हमें समाकलन निकालना था।
ठीक है। तो ये तो हो जाता टी गुने माइनस कॉस टी, और ये तो कट गया, और पहले आता माइनस कॉस टी, यानी ये हो जाता कॉस टी डी टी, यानी फाइनल आंसर जो होता माइनस टी कॉस टी और प्लस ये साइन टी और ये प्लस सी। ठीक है। अब यहाँ देखिए हम क्या माने हैं कि x बराबर साइन टी है, तो यहाँ माइनस टी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस यहाँ साइन टी और प्लस सी होता। ठीक है, यानी कि फाइनल आंसर है जो यहाँ पर हो जाता हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स एक्स और प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, ज़रा इसको देख लीजिए। ठीक है, कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से हुआ है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा है अच्छा क्वेश्चन, ओके, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा इस अंदाज में किया ताकि आप इसको अच्छे से, यहाँ पर साइन टी भी एक्स बराबर पुट कर सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो हमने इस प्रकार से बना लिया इसको। ओके, चलिए, ये तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अभी 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कोई जेड जो समस्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x + 4y का अधिकतम। ठीक है, अधिकतम मान कहता है क्या होगा। ठीक है, समस्या हमारा जो दिया हुआ है x + y ग्रेटर देन 4 लेस देन, ये दिया हुआ है, इसमें कुछ अंक देना चाहिए था, देख लेते हैं। 4 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसको, और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। मैं बार बार कहता हूँ बच्चों, ठीक है, कि इसका मतलब ना प्रथम पाद होता है। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका संगत समीकरण ले लो, x + y = 4, और ज़्यादा करोगे तो 4 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, अब देखिए इसका बनाएंगे कैसे, ये हमारा y बराबर 0, ये हमारा x बराबर 0, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, और यहाँ 4 ले लो और यहाँ 4 ले लो, और ये प्रथम पाद से ही मतलब है। तो देखिए कहता है इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, और यहाँ लेस देन लगा हुआ है, यानी इस लाइन से इधर। तो इसका जो हमारा शीर्ष कॉर्नर जो हो जाएगा, ये और ये O A और ये B, ये हो जाएगा 4 0, ये हो जाएगा बच्चों 0 4, ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी है यहाँ पर हम शीर्ष कोण लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर z जो होगा 3x + 4y, उसका मान लिखेंगे। तो पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं, ये हमारा है O0 0, ये हमारा x हो गया, ये y, तो z बराबर 3 × 0 + 4 × 0 यानी कि 0। दूसरा है हमारा a, ये 4 0, तो इस पर हमारा z का मान आ जाएगा 3 × 4 + 4 × 0, तो ये हो जाएगा 12। फिर b जो पॉइंट है ये है 0 4, ये हो जाएगा z बराबर 3 × 0 + 4 × 4, यानी हो जाएगा 16, यानी अधिकतम मान इस पर आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये हमारा अच्छा सवाल है बच्चों, ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग से लिया गया, कोई इस तरह का क्वेश्चन भी देता है हमारे एग्जामिनेशन में। ठीक है, और ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 करा। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा आसान प्रश्न है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है बच्चों सदिश 3i
-4j + 12k का कोज्याय, दिक् कोज्याय निकालें। कोज्याय निकाले या दिक् कोज्याय निकाले, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है। इसका आप देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो ये कोई भी क्वेश्चन का बच्चों नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हमारा बिल्कुल सर पे है, ठीक है। चलिए बच्चों, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर हम जो है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। देखिए बहुत आसान है। इसको कोई वेक्टर मान लो, इसको हम वेक्टर p मान लेते हैं। वेक्टर p बराबर जो है 3i - 4j + 12k, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, i का गुणांक जो होता है इसको स्मॉल a कहते हैं, और ये j का गुणांक जो होता है स्मॉल b कहते हैं, और ये इसको हम स्मॉल c कहते हैं। और तीनों जो है ये हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है। और l जो है और m जो है और n जो है ये डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है a/√a² + b² + c², यहाँ b/√a² + b² + c², और यहाँ c/√a² + b² + c² होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 3 का वर्ग -4 का वर्ग और ये 12 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3/√, ये हो जाएगा 16 9 25 169, तो ये हो जाएगा 13। इसका मतलब यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4/13 और ये जो हो जाएगा 12/13, ठीक है। और यही तीनों फाइनल क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, जिसमें हमें दिक् कोसाइन यानी कि दिक् कोजिया हमें ज्ञात करना था, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आएगा बनाने के लिए, इसलिए हमने इसको फार्मूला लिख के क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 करेंगे, ठीक है। फार्मूला याद रहना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन का, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान देंगे, जोड़ डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से बनेगा, देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है A यूनियन B की प्रायिकता बराबर भाट, यही निकालना है। और कहता है 2 गुने A की प्रायिकता बराबर ये B की प्रायिकता बराबर ये 5/13, और दिया हुआ है A/B की प्रायिकता बराबर जो दिया हुआ है 2/5, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों, सॉल्यूशन हमें करना है। देखिए इससे हम A की प्रायिकता निकाल लेंगे तो हो जाएगा 5/26, और B की प्रायिकता जो हो जाएगा 5/13। और हम जानते हैं कि A/B की जो प्रायिकता होती है ये होता है A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता और बटा B की प्रायिकता, ये दिया हुआ है हमारा 2/5, ठीक है। यहाँ से हम यदि A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता निकाल लें तो 2/5 गुने B की प्रायिकता, और ये हो जाएगा 2/5 गुने B की प्रायिकता दिया हुआ है 5/13, 5 कट गया 2/13, ठीक है। अब हम A यूनियन B की प्रायिकता जो हमें मालूम है ये है A की प्रायिकता प्लस B की प्रायिकता और माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये हो जाएगा 5/26, ये हो जाएगा 5/13, और ये माइनस हो जाएगा 2/13, सबका एलसीएम 26, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और माइनस 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/26, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इस तरह से रिपीट हो जाएगा। हमने कोशिश किया है
कि इसका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्यूशन कर सके हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने किया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, ओके, बहुत आसान है, सिर्फ फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, ये भी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया जी, है ना। क्या कहता है कि 2 tan इनवर्स हाफ, ठीक है, और प्लस ये है बच्चों tan इनवर्स 1/4 बराबर ये tan इनवर्स हमारा 32/43। ठीक है, यही करना है टू प्रूव डैट। देखिए सबसे पहले LHS से चलना है, और 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर tan इनवर्स 1/4। हमको इसको फार्मूला होता है यहाँ पे tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 गुने 1/5 और बटा 1 माइनस 1/5 का ये होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/4। ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 2/5, ये हो जाएगा 25 में एक जाएगा तो ये हो जाएगा 24/25, और प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/4। आगे फर्दर सॉल्यूशन करेंगे, tan इनवर्स ये हो जाएगा 2/5 गुने 25/24, और प्लस tan इनवर्स ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 12। यानी कि फर्दर सॉल्यूशन किया जाए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 और प्लस tan इनवर्स 1/4, तो बराबर जो होगा ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स ये हो जाएगा 5/12 प्लस 1/4 और बटा 1 माइनस 5/12 गुना 1/4, ये हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा हमारा 12 रह जाएगा, 12 4 कैल्शियम ना, और ये हो जाएगा 5 + 3 और बट्टा 48 में से 5 जाएगा 43 बटा ये हो जाएगा 48। ठीक है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ये 8/12 गुने 48/43। ठीक है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 12 चौक 48, ये हो जाएगा 32/43, और यही हमारा इसका प्रूफ होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कौन कौन सा फार्मूला यूज किया मैं इसको अंडरलाइन कर लूँ। इसके जगह पर हमने 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमने जो फार्मूला यूज किया ये हमने यूज किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। दो फार्मूला का यूज हुआ है बच्चों, मैंने इसको लिख दिया ताकि आप इसको आराम से देख सको। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है था बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखते हैं बच्चों और हमारा क्या सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन और तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। ओके, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लिया जाए। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बच्चों i प्लस जे माइनस के, और वेक्टर बी बराबर जो दिया हुआ है i माइनस जे प्लस के, तो कहता है कोण निकालें। क्या निकाले? कोण निकालें। देखिए जब भी वेक्टर में कोण निकालना हो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ए डॉट बी बराबर हमारा ए बी कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी और बटा ए बी होता है। तो ये क्या हो जाएगा i प्लस जे माइनस के डॉट i माइनस जे और प्लस के, और देखिए ए का मॉडुलस यानी 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, फिर बी का मॉडुलस यानी हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ये हो जाएगा 1 गुना 1 तो 1, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -1 बटा √3 गुने √3। यहाँ देखिए हमारा एंगल क्या है, पॉजिटिव रखना है। यहाँ ये तो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/3। ठीक है, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, यदि मॉडुलस नहीं लगाइएगा,
ठीक है। मॉडुलस नहीं लगाइएगा तो इसका रिजल्ट कुछ और रहेगा, ठीक है। मॉडुलस नहीं लगाइएगा बच्चों तो इसका रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, कुछ और रहेगा। इसलिए बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को देखते हुए हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। यदि मॉडुलस हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये हमने मॉडुलस लगा दिया तब इतना आ गया। सपोज डेट यदि हम मॉडुलस नहीं लगाते, ठीक है, मॉडुलस नहीं लगाएंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि इसमें मॉडुलस होता ही नहीं है इसलिए मॉडुलस का कंसेप्ट हम देखेंगे भी नहीं और सीधे हम कॉट थीटा बराबर जो आएगा वही हम रख देंगे, ठीक है। चूँकि ए डॉट बी है तो इसमें मॉडुलस का कोई बात ही नहीं उठता है, ठीक है, चूँकि स्केलर खुद है ये, ठीक है। ओके बच्चों, ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 करा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का हमने सॉल्यूशन कर दिया। ज़रा देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए, कहता है उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अंतःखंड देता है, ठीक है। कहता है उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो अक्षों को 2, 3 और 4 पर 2, 3, 4 अंतःखंड काटता है, खंड काटता है। देखिए, इसके लिए याद करना है कि देखिए जनरल इक्वेशन हम बता देते हैं बच्चों कि x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 होता है। ये हमारा x अंतःखंड, y अंतःखंड और z अंतःखंड। यानी x/2 प्लस y/3 और प्लस z/4 बराबर 1। एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 3z बराबर 1, यानी 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 12। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर बच्चों करा 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर दिया बच्चों, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल था क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। बच्चों अभी तो हमारा क्वेश्चन जो है हमने क्वेश्चन नंबर 16 करा है, ठीक है। अभी हमारा 11 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं, इसको हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों।